YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। आई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बंजारा हिल्स PS लिमिट से है, जहां पर एक खातून ने मीडिया के सामने आकर तमाम तफसीलात बताई। ये खातून का ये कहना है कि इनके मोहल्ले में एक शख्स जो है भैंस की डोडी खोला है। डोडी के बहाने वो वहां पर जो है बैठा करता है अपने दोस्तों के साथ और आने जाने वाले औरतों के साथ बदसलूकी करता है, यानी उनको कॉमेंट्स पास करता है, यानी कुछ ना कुछ कहता है। इस तरह से खातून का कहना है। वैसे जो है कोई मोहल्ले में अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अदब व एहतराम से करना चाहिए। अगर इसी तरह जो है औरतों की स्कैनिंग करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है भैंसों को भी ये नहीं छोड़े होंगे, भैंसों की भी स्कैनिंग करे होंगे। तो बहरहाल जो है खातून क्या कह रही है इसके ताल्लुक से उसकी तफसीलात हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। सैयद नगर 2 में मेरा घर है और किशन की बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। ये गौरी जावेद तो जो है ना, नीचे उनकी दूध की दुकान है। वो दुकान पे बैठते और इतने बहुत आदमी खालिद गौरी और इतने बहुत से लोगों को ले लेके बैठते, ये वो कारोबार करते, गलीज गलीज चाले करना। मेरे बच्चे का बॉल चलेगा, मैं बॉल दो बोल के बोली तो मैं नीचे उतरी तो तेरे को रोड पे डाल के ये करता हूँ, तेरे को रोड पे डाल के वो करता हूँ। हाँ, माजिद हुसैन को मैं बोली माजिद भाई मेरे भाई है, उनको बोलती हूँ। बोले तो उन्हें क्या उखाड़ लेता। पुलिस वालों को बोले तो पुलिस वाले मेरा क्या उखाड़ लेते, बुला के ला सबको कौन कौन क्या करते। अब भी तेरे को रोड पे डाल के ये करता हूँ, तेरे खानदान को रोड पे डाल के ये करता हूँ, वो करता हूँ। गंदे गंदे गालियाँ दे रहे असद साहब और अकबर साहब। मेरे को इंसाफ होना है। ये मेरा घर वहाँ पर है, मेरे को 2 जवान लड़कियाँ हैं, मेरे को डर हो रहा है लोगों से। मैं कैसा रहूँ साहब बोलिए। मैं 14-15 साल से वहाँ पर हूँ। हाँ, और वो होटल लगाए, बोले होटल लगा के बोले दूध बेचते बोल के दूध से होटल लगाए। होटल लगा के इतने लोगों को जमा करके रख रहे हैं, इतने लोगों को रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो गंदे गंदे फोटोआं देख लेते बैठना। ऊपर मेरा घर है, नीचे बालकनी के बैठ के पूरा देख लेते बैठते, पूरे आदमियों को जमा लेके, रौडियों को, इनको उनको गुंडों को जमा लेके। अब ज़्यादा कुछ भी बोले करे, खाली एक बॉल मांगने के वास्ते बच्चा गया तो मैं बोली तो मेरे को बोल रहे तेरे को रोड पे डाल के ये करता हूँ, तेरे को रोड पे डाल के वो करता हूँ बोल रहे। हाँ, मेरे साथ इंसाफ होना। असद साहब और अकबर साहब मेरे साथ, माजिद हुसैन भाई मेरे भाई है, मेरे माजिद हुसैन भाई भी मेरे साथ इंसाफ होना। उन्होंने एक लेडीज़ को कैसा बोले रोड पे डाल के करता हूँ मैं ये बोल के, सुने ना। और बोले कि तेरा रेप करता हूँ, फलाना करता हूँ, अमका करता हूँ। मेरे को बोल रहे कि पूरी पब्लिक जमा हो गई, पूरा सैयद नगर एक होगा। उनका भी कैमरा है लगा हुआ है, उनके भी कैमरों में देखो आप, इंक्वायरी करने लगा लो अगर मैं उनके साथ गलत बोली। मैं अब आके यहाँ 3 नंबर PS में कंप्लेंट दी उनके नाम से। गौरी जावेद है, वो जुनेद जावेद है और 2 कोई खालिद गौरी है और कौन की 2 और बच्चे हैं, वसीम बोल के और एक वसीम बोल के है। बोले ना ये पूरे खड़े रह के बोले मेरा मजाक उड़ा रहे। अभी डाल के करते तेरे को बोल के हाथा कर करके बोल रहे साहब मेरे को क्या मैं लेडीज की क्या इज्जत नहीं है क्या, ऐसा बोलते लेडीज। हाँ, और मेरे शौहर मेरे MIM के लीडर है, मोहम्मद सादिक लीडर। हाँ, वो क्या दुश्मनी निकालने, क्या लड़ाई झगड़े निकालने, क्या है कि मेरे से नंगे नंगे गालियां दिए, एक एक चुनिंदी गाली दिए मेरे को। मेरे पास वीडियो है और उन्होंने जो गालियां दी है वो रिकॉर्डिंग है उनकी पूरी, मैं रिकॉर्ड करके रखी। जा बुला के ला जा, किसको बुला के लाती, बुला के ला जा, समझे ना, बुला के ला जा। कौन माजिद हुसैन आके क्या उखाड़ लेता हमारा, कौन से पुलिस वाले आके हमारा क्या उखाड़ लेते बोल रहे, समझे। मैं 15-16 साल से किशन लाल के घर में हूँ। राजेश भी MIM का लीडर है, आप लोगों के साथ ही रहने वाला है, उन्हें भी राजेश भी। सुने साहब, मेरे साथ इंसाफ होना साहब, उसको तो छोड़ना नहीं साहब। ये है देखो साहब खालिद गौरी इसका नाम है, देखो इन्हें उठ के इतने गंदे गंदे गालियां दे रहा साहब। मेरे को कुछ पूछे जाना नहीं, खाता ऐसा कर करके बोल रहा है साहब। एक लेडीज को ऐसा बोलता है साहब, उन्हें आता कर करके ऐसा। हाँ, मेरे साथ इंसाफ होना साहब। मेरे को उससे डर है, मेरे घर में 2 जवान बच्चियां हैं, सुने ना, पूरे जवान बच्चों को बिठा के वो गलीज गलीज मुँह यहाँ देख रहा। 2 मिनट नहीं लगते दरवाजे के बाहर से घर में घुस के उन्हें अंदर आ जाने के वास्ते, समझे ना। मेरे को उससे डर हो रहा साहब, या उसका अड्डा हटा देना साहब पूरा वहाँ से। अलसबा होटल किराए से लेके चला रहा, उसमें अड्डे अलग बिठाया जमा के रखा। हाँ, ये दूध बेचता था, दूध बेच के चले जाता था 10 साल से, यहाँ अलग अड्डे जमा के रखा। तभी हम जान दो जान दो जान दो बोल के नजरअंदाज करें, फिर भी हमारे को इतने गंदे गंदे गालियां देता हूँ। आज मैं 15-16 साल से हूँ किशन लाल के घर में, मेरे बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, बच्चों के बच्चे हो गए मेरे वो घर में साहब। मेरे साथ इंसाफ होना, मेरे को उसका पूरा अड्डा हटा देना साहब, उन्हें वहाँ किसी को बिठाना नहीं और वहाँ रखना नहीं, उसकी पूरी मलगी खाली करा देने लगा देना। मैं कंप्लेंट दे दी साहब यहाँ पर PS में आके, समझे ना। वो साहब लोगों को भी बोली मेरा इंसाफ होना, अब उसको उठा के लाना। उन्हें कैसा मेरे को रोड पे डाल के सबों आदमियों के सामने बोला साहब उसका भी कैमरा लगा हुआ, उसका भी कैमरा निकाल के देखो। कितने लोगों में बोला उन्हें मेरे को खड़े, तेरे को ऐसा करता हूँ मिलकर ऐसा हाथा कर करके बोल रहा है साहब मेरे को। एक मेरे को लेडीज, एक मेरे को साथ मर्द बच्चे नहीं है खड़े हुए बोल के बोला,
समझे। ऐसा पकड़ लिया रहा मेरे को मारने आ रहा, जुनैद गौरी है सो तो नहीं तो आंग पे आ रहा, तेरे को फलाना कर दूंगा, अमका कर दूंगा, उखाड़ लेते जा, अजीज हुसैन को बोल जा उखाड़ लेते क्या, फलाना करते क्या, बोल रहा इन्हें बोल रहा तू चिंदी है गे, फलाना है गे, तेरे को रोड पे डाल के करता हूँ, मिलके हाथा करके बोल रहा, ये क्या नाम इसका, खालिद गौरी। इंसाफ होना साहब, मेरे को मेरा इंसाफ होना, मेरे को उसके बाद से मैं 3 नंबर में आके कंप्लेंट लिखाई, वहाँ भी साहब लोगों को बोली साहब लोग मेरा इंसाफ होना, मेरे को उससे डर हो रहा। मेरे घर में 2 जवान बच्चियां हैं, कल के दिन मेरे घर में घुस के कुछ भी अगर मेरे बच्चों को कर दिया तो उन्हें इतने आवाम के सामने मेरे को बोल रहा कि तेरे को सबके सामने करता हूँ, बोल रहा ना साहब, मेरे को आना, मेरे को उसको बुलाना, उसको अंदर दलाना साहब, मेरे को मेरे 2 जवान बच्चियां हैं, मेरे को डर हो रहा हो, मेरे बच्चियां कैसा रहेंगे, मेरे छत के नीचे कारोबार करता हूँ, मैं ऊपर रहती हूँ, समझे ना। पूरे रोडियों को बिठा के उनको बिठा के वो गलीस मूवियाँ देख लेते बैठता साहब, देख के बैठ के भी इनकी औरत यहाँ जा रही, उनकी औरत वहाँ जा रही, फलाना जा रही, अमका जा रही, ये कर लेते बैठता, रात के 2-2 3-3 बजे तक कौन सा कारोबार है साहब। ऊपर पूरे किराएदार आ रहे थे, पूरे मुस्लिम लोग आए ऊपर, हाँ पूरे ऊपर किराएदार आ रहे थे, नीचे बैठ के ये धंधे कर लेते बैठता पूरों को बिठा के। इंसाफ होना साहब, मेरे को उसकी पूरी मलगी खाली हो जाना, उसको खाली करा देना, उसका दूध का अड्डा भी खाली हो जाना वहाँ से। सुने ना साहब, आप लोग हैं मेरा इंसाफ करने वाले, असद साहब है, अकबर साहब है, माजिद हुसैन साहब है, जाफर हुसैन मेरा साहब है, समझे ना। आप लोगों की पार्टी में काम करने वाले की वर्कर्स की बीवी को नहीं ये बोला तो और दूसरी आवाम को क्या बोलता साहब, बोलिए आप लोग। हाँ हमारे साथ इंसाफ करना साहब, आप समझे ना। आपके पास काम करने वाला आदमी, आपके पास का लीडर का बीवी को बोला उन्हें तेरे को रोड पे डाल के ऐसा करता हूँ, बड़ा हाथ हिला के आप पूरी बस्ती में इंक्वायरी करा लो। उसके भी पास कैमरे लगे हुए साहब, पूरे कैमरे निकाल के देखो उन्हें कैसे कैसे अल्फाज हम बोल रहा मेरे को, समझे ना। उसका अड्डा पूरा बर्खास्त कराना साहब, इंसाफ होना साहब मेरे को। असद साहब मेरे को इंसाफ होना, अकबर साहब मेरे को इंसाफ होना, जाफर हुसैन साहब मेरे को इंसाफ होना। और मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी, वहाँ भी बोली साहब लोगों को, साहब लोगों मेरे को इंसाफ होना। माजिद हुसैन साहब मेरे भाई है, मेरे भाई, तुम्हारी बहन को ऐसा साहब बोला उन्हें, सुने माजिद भाई आपकी बहन को ऐसा बोला, आप मेरे को इंसाफ दिलाएंगे, मैं बस्ती की बच्ची हूँ। हाँ इससे पहले भी झगड़ा करा, आपके वर्कर्स, आपके पास जो काम करने वाला वर्कर्स उसके साथ झगड़ा करा, पंचायत करा, तो मेरा भाई, मेरा माजिद हुसैन मेरा भाई बोला भाभी आप झगड़ा नहीं करना, आप नहीं जाना। बोले तो ठीक है माजिद भाई मैं नहीं जाऊंगी। बोली ये नाजायज झगड़ा है, नाजायज क्यों बोलता हूँ, लेडीज को रोड पे डाल के करता हूँ, तेरे को लंगी करके करता हूँ। बोला क्या बात है ये पूछना उससे, और उसका अड्डा वहां से बर्खास्त कराना सब, बर्खास्त कराना, मेरे को इंसाफ होना सब। नहीं तो उन्हें जिस जगह पे बोला उस जगह पे मैं क्या कर देती हूँ नहीं मालूम है साहब मेरा में, समझे ना। मेरी इतने हजारों लोगों में मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे को लंगी बोलो हाँ ये देखो इन्हें, ये देखो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सादिक सैयद नगर 2 छिले के पास रहता हूँ, जो किशन की बिल्डिंग में मेरा फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट है, मैं उसमें किराए से रहता हूँ। आज ठीक 9:30 बजे के टाइम पे मैं 7 बजे एमएलए साहब के संग दौरे में था। दौरे में से वो जो आयगोश्री के प्रोग्राम चल रहे मैं उसमें था, तो मेरे को फ़ोन आया, ऐसा हमारे घर वाले फ़ोन करे कि ऐसा खालिद गौरी मेरे को गालियाँ दे रहे बोल के। तो खाली ऊपर से गोला गिरा तो नीचे हमारे घर वाले आके पूछा रहे गोला है ना दियो, बोले तो पहले बहजा करा, फिर उसके बाद में गंदे गंदे अल्फाज मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहीं को बोलो मैं मीडिया में बोला तो मेरी बीवी की तौहीन है। और ये खालिद गौरी पूरे रोडी शूटरों को जमा के आप किससे भी खुफिया इंक्वायरी करा लो। मैं झगड़ा नहीं करने की वजह यह है, मैं एमआईएम का वर्कर हूँ, मेरे सदर का खौल है झगड़ा नहीं करना। अगर आपको कोई सता रहा तो आप कानून से मदद लेना। तो आज मेरी बीवी के ऊपर ये लोग अटैक करे, मैं बंजारा हिल पीएस में आके कंप्लेंट करा। और एक इसको गुस्सा क्या है, परसों बंजारा हिल पीएस के सर्कल साहब को और एसआई मैडम को मैं दौरा कराया, तो ये लोग रात मैडम क्या करे एक्शन लिए। ये लोगों को वही गुस्सा है, ये लोगों का काम ही एक ही है वहाँ पर बैठ के लोगों को लड़ाना, लोगों को बुरे बुरे बातें बोलना, लोगों को गालियाँ देना। अगर मैं झगड़ा करा तो फिर मैं कानून में को मदद नहीं करूँगा। मेरे को भी तो गुस्सा है ना, मेरी बीवी को गालियाँ दी। मैं सुबह शाम बस्ती वालों की सेवा करता हूँ, मैं बस्ती को धक्का लगा तो सब में पहले शाम में मैं रहता हूँ। परसों मैं अब से नहीं, मैं लीडरशिप में 25 साल से हूँ, मेरा नाम है। चौरस्ते पे खड़े रह के गंदे गंदे गालियाँ दिया खालिद गौरी, जुनैद गौरी और सैयद वसीम और एक पलम्बर है शेख वसीम। क्या औरत की इज्जत नहीं है? कमिश्नर साहब बोलते हैं ना मैं हमेशा जो है ना औरत बच्ची की हिफाजत करूंगा, औरत की हिफाजत करूंगा।
इनके ने 4 पैसे के आगे तो गरीबों की क्या जीत नहीं होना, गरीबा नहीं जीना। आप चल के देखो, पूरे बस्ती वाले मेरे को कंप्लेंट करते पूरा कब्जा करे बोल के, पूरी रोड जाम, पूरे टीनों के शुड़ा डाल के आगे हटा दिए। फिर भी मैं नहीं बोला, कहीं को मेरे को माजी हुसैन साहब क्या बोले, आप नहीं बोलना बोलते, मैं नहीं बोला। तकरीबन इन्हें हमेशा मेरे वास्ते चौरस्ते पर बैठ के लोगों को भटकाता, लोगों से लड़ाता। इसके बुरे बुरे कारोबार में बोलना नहीं चाह रहा। इसको आखिर किसका है? हाँ, नीचे पूरा जो है सुना गोश्त फ्राई, चाकना, पूरे पीने वाले खड़े रह के वहाँ के खाते, पूरी ऊपर ढांस आती। मैं क्या करा, हमारे घर वाले बोले तबीयत खराब हो जा रही, बोल तो मैं फ्लैट खाली करके दूसरे फ्लैट में चलेगा। नको झगड़ा, मेरे को माजी हुसैन साहब बोले झगड़ा नहीं करना बोल के, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरे को भी गुस्सा है ना, मैं पब्लिक क्या से लड़ लेता हूँ। हाँ, तो मेरी बीवी को ने गंदे गंदे गाले था, इसके ऊपर निर्भय हट लगाना। इन्हें औरत की इज्जत नहीं करा। अगर हमारी बीवी गलती करे तो उनके पर भी केस बुक करो। कानून का सहारा लियो। मैं, कानून का काम है मेरे को मदद करना। कमिश्नर साहब से गुजारिश है, बंजारा हिल सर्कल साहब से गुजारिश है, डीसीपी साहब से गुजारिश है, और एरिया एसआई मैडम से पूछो आप मैं कैसा कर रहा हूँ। इन लोगों के पूरे 420 कारोबार है। मैं पुलिस वालों को लाके मीटिंग कराया, अमन की पीस कमेटी मीटिंग कराया, तो जब से लोग हमारे से दुश्मनी पकड़े हुए हैं। मेरी औरत को गंदे गंदे गालियां देते, मैं किसके नहीं जाऊँ मदद मांगने के वास्ते, समझे। हाँ, और पूरा वो जो गोश्त तलते, पूरा ढांस ऊपर, पूरी रोड कब्जा कर लिए। मैं बस्ती का लीडर हूँ, लोग मेरे को बोलते आके, अरे क्या भाई पूरा कब्जा कर लिए बोल के। मैं बोला नहीं नको भाई, जान दो, वो भी बस्ती का बच्चा है। फिर आखिर वजह क्या है? औरत को गाली देते, औरत को गंदे गंदे बातें बोलते। औरत की इज्जत नहीं है क्या? हाँ, मेरे को एक ही ताकीद है, माजी हुसैन साहब की झगड़ा नहीं करना, असद साहब की ताकीद है मेरे को झगड़ा नहीं करना। हाँ, मेरी औरत को उसका पकड़ के बुरखा पकड़ के खींचे। हाँ, 4 जने मिलके, खालिद गौरी, सैयद वसीम, जुनेद गौरी और ये शेख वसीम। मैं बस्ती का से मैं इंसाफ करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है। आज मेरे को यहाँ खड़ना पड़ रहा। पूरी बस्ती को अगर उन लोगों को अरेस्ट नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस नहीं बुक करेंगे, मैं अपने आप को मैं कुछ भी कर लूँगा। मेरी इज्जत चलेगी बस्ती में। मैं 25 साल मेहनत करके नाम कमाया, मैं, मेरा रिकॉर्ड है। आज भी मेरे को इज्जत से नाम लेते लोग। ये चौरस्ते पर बैठ के नो गुंडागर्दी कर रहे, अपना गुंडागर्दी चलाने दे रहे। मैं चौरस्ते पे गुंडागर्दी होने नहीं दूंगा। मैं चौरस्ते पे गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। बंजारा हिल पीएस को भी कंप्लेंट दियो, मैं यहाँ देख सकते आप। हाँ, और वीडियो भी दियो कैसे गंदे गंदे गालियां दे रहे। और इन्हें बेकरी वालों को भी मारा, सामने वालों को, सईद को, जब भी बेचारे हम जान दो बोल के कॉम्प्रोमाइज करा दिए। वो गली में, अलसाबा होटल की गली में रहते, पूरा टीनों के शीटा डाल के कब्जा करके रखे। फिर भी मैं माजी हुसैन साहब बोले सादिक भाई तुम नहीं बोलना, बस्ती वालों का बस्ती है, मैं खामोश बैठ रहा हूँ। अब मेरे को मैं जो है सुना, मैं अपने गुस्से को काबू में रख के मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, लोगों के सामने गैर गलत बातें बोल के मेरे को लोगों से लड़ा दे रहे। इन्हें पुलिस का मकबर है बोल रहे, वो है ये है बोल के लोगों को लड़ा दे रहे मेरे को। पूरे रौड़ियाँ बैठते, आप आ जाइए 9 बजे के बाद 2 बजे तक बैठते। फिर भी मैं खामोश बैठा। सिर्फ माजी हुसैन फिरदौस भाई, मैं उनके साथ रहता हूँ, उन लोगों के साथ काम करता हूँ। अल्लाह के बाद में मेरे को इज्जत मिली तो लोगों की तरफ से मिली। मेरे को एक ही ताकीद करे, लड़ना नहीं बोले वो लोग, लड़ना मेरे को नहीं आता। अब मैं कमिश्नर साहब से बोल रहा हूँ, डीसीपी साहब को बोल रहा हूँ, एसीपी साहब को बोल रहा हूँ, सर्कल साहब को बोल रहा हूँ, मैं आपकी खिदमत करने का नतीजा मेरे को ये निकला। मैं एक ही चीज चाह रहा हूँ, बस्ती में अमन रहना। क्योंकि रिश्ते आते बच्चों को रिश्ते आते, माहौल खराब नहीं होना। मैं पीस कमेटी मीटिंग कराने के बाद यह मेरे को सिला मिला। मैं डीसीपी साहब, एसी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और आप समझ रहे होंगे इसका पार्ट 2 बनेगा बोल के, पार्ट 2 भी नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, जो करेंगे अल्लाह करेंगे जब टाइम आ जाएगा। मगर वो गुंडागर्दी चौरस्ते पे से बर्खास्त होना, और अलसबा होटल शीश होना। अलसबा होटल में गंदगी फैल रही पूरी। अब बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं बोला था, मैं संभाल के चला रहा था नक्को बोल के, बस्ती के बच्चे। अलसबा होटल में पूरी गंदगी भर रही। 2 होटलों में हादसा होगा, ये होटल को भी शीश करो। पूरी गंदगी फैल रही होटल में। पूरा होटल वहां है, 10-10 फीट तक कब्जा करके रखे रोड। मेरे को बस्ती के लोग बोलते, मैं बोल रहा हूँ जान दो, बस बंद हो गई, आरटीसी की बस बंद हो गई लोगों की तरफ से। मेरे को पार्टी वाले प्लान डाल के दिए, दूर है प्लान, वो नाजायज जुलूम हो रहा है। अगर मैं झगड़ा करा तो फिर मैं कानून हाथ में लिए सर का होगा। वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ
आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा।